आदेश आदेश मेरी मेष राशि के जातकों। भैया जनवरी 2025 नया साल नया महीना, क्या क्या सौगात आपके लिए लेकर के आया है। क्या खुशियां आपके द्वार पर आ रही हैं। क्या आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है। बहुत चीजें आपने झेली है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत दिक्कतें आपने झेली हैं। अब इस 2025 के नए महीने में आपके लिए कौन कौन सी नई शुरुआत होने वाली है मेरे दोस्तों, इस बारे में आपको बहुत गहनता से सोचना होगा। देखिए, अभी तक तो आप बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, कोर्ट केस आप पर लग चुके हैं। तो कोर्ट केस में तो इस महीने कोई राहत मिलती हुई आपको जल्दी से नजर नहीं आती। हाँ, यदि आप भैरव जी के भक्त हैं, आपने राहु की साधना की है, तो आपके जीवन में इस कोर्ट केस से अभी आपको मुक्ति मिलने के आसार मिलेंगे। लेकिन एक चीज में ये जनवरी महीना आपको बहुत खुशी देने का सबब बन सकता है। वो क्या कि कम से कम इस महीने में आपके खर्चों पर, जो अनर्गल खर्चे हैं, उस पर लगाम मेरे मित्रों लग सकती है। आप बताइए कि इस पूरे साल 2024 में खर्चों की अधिकता से आप जूझते रहे हैं या नहीं। लिखिए आदेश आदेश, लिखिए कमेंट्स में। यदि दिल को आपके बात छू रही है तो लिखो मेरे दोस्तों। बहुत सारी दिक्कतें आपने सही हैं। तो क्या इस महीने में कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। नया साल है तो नई खुशखबरी भी तो आपको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहली खुशखबरी जो इस महीने जनवरी माह में आपके लिए है, वो खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपकी इनकम के रास्ते इस महीने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जितने भी आय के स्रोत हैं, जहां से आपके पास धन आता है, वहां से धन अधिक आने की संभावना इस गोचर काल के दौरान अर्थात 2025 के जनवरी माह में दिख रही है। अब इसके लिए आपको थोड़े से प्रयास भी करने होंगे कि किस प्रकार से। देखिए, हम सिर्फ राशिफल बना दें ऐसा नहीं चाहते। हम आपको अपने परिवार की तरह मानते हैं, आपसे बात करते हैं और आपको एक एक पहलू के बारे में जानकारी देते हैं। राशिफल देखना होता है आप बहुत सारे चैनल पर देखते हैं, लेकिन जब परिवार की बात चलती है तो वहां पर अपनापन आता है, और जहां पर अपनापन आता है वहीं पर असली खुशियां होती है मेरे दोस्तों। तो जो ये आपको खुशी दे रहा है ना, आय के आपके रिसोर्सेस को बढ़ा रहा है, ये जो ग्रह है ये बड़ा कोमल ग्रह है, बड़ा सुंदर ग्रह है। तो इस ग्रह को यदि आपने मजबूत बना लिया, इसकी मजबूती आपने प्राप्त कर ली, इसको प्रसन्न कर लिया, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस ग्रह की मजबूती प्राप्त करने के लिए, इस ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको सभी स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान करना है। माँ, बहन, बेटी, भतीजी, बुआ, सबको, सभी रिश्तों को, प्रत्येक स्त्री का आपको हद से ज्यादा सम्मान करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके इनकम के नए नए सोर्स इस महीने जनरेट हो सकते हैं। भाई, नए साल में, नए महीने में यदि हमें कुछ प्राप्त ना हो, हमें आपको परिवार बनने का कुछ मौका ना मिले, कुछ परिवार बनने के बाद भी फायदा ना हो, तो फिर कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास धन आए, और इस धन को प्राप्त करने का रास्ता है, एक तो हर शुक्रवार को दही से स्नान करना। पूरे शरीर पर उस दिन दही लगाइए, हर अंग पर दही लगाइए, रगड़िए और फिर पानी से नहा लीजिए। साबुन मत लगाइएगा। सर्दी चल रही है तो हल्का सा गर्म पानी का यूज करिएगा मेरे दोस्तों। अब क्या क्या दिक्कत भी है। देखिए, एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। जब परिवार बैठता है तो हर पहलू पर बात करता है कि यार ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, ये करेंगे तो यह बुरा भी हो सकता है। तो जो सूर्य देव हैं, वो सूर्य देव अभी आपके लिए भाग्य में बैठ करके आपके भाग्य को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भाग्य की मजबूती आपको प्रदान हो रही है। 15 जनवरी को ये मकर राशि में आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मकर राशि में सूर्य देव जब आएंगे तो आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। नए महीने में नई खुशियों का आगमन लाने के लिए आपको सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके लिए सबसे पहले तो प्रथम दिन होगा जो नया महीना, उस दिन कोशिश कीजिए कि सूर्यास्त से पहले उठ जाएं। ये प्रयोग आपको पूरे के पूरे साल की तरोताजगी प्रदान कर देगा मेरे दोस्तों।
और उठ करके सुबह सूर्यास्त से पहले सबसे पहले अपने पिताजी के चरणों में अपना मस्तक नवाइए, फिर माता जी के चरणों में अपना मस्तक नवाइए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि वो सोते हुए ना हो, उस वक्त आपको जाना है। भाई सर्दी के मौसम है, बड़े बुजुर्ग लोग थोड़े देर तक इस वक्त सो लेते हैं, अगर वो उठ गए हैं तब, वरना इंतजार करें कि वो कब उठे। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो कभी उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, तो आपको चरण स्पर्श करने हैं माता पिता के। जब वो उठ जाएं उनके चरणों में अपना माथा नवा देना है, फिर रोजाना यह प्रयोग आपको करना है। देखिए आपका कैरियर कितना निखर जाएगा, आपके कैरियर जो है वो बुलंदियों को छुएगा। देखिए जब भी सूर्य का संबंध 10वें भाव से बनता है तो यह आपके लिए आपके कैरियर को अति उत्तम बनाने का एक सर्वाधिक बहुत अति उत्तम योग कहा जा सकता है। ये शनिदेव की राशि में आ रहे हैं, शत्रु राशि में आ रहे हैं, लेकिन शनि इनके पुत्र हैं। तो जब पुत्र अपने पिता को सलाम करेगा, अपने पिता को नमन करेगा, अपने पिता का आशीर्वाद लेगा, तो पिता सर्वोच्च चीज उसको प्रदान कर देंगे और इस गोचर से आपका प्रेम संबंध भी बड़ा बेहतर हो जाएगा। माता पिता की सेवा करने से प्रेम भाव जहां आपका मजबूत होगा, आपका खोया हुआ प्रेम मिलने की संभावनाएं जहां आपकी बढ़ जाएंगी। वहीं यदि शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी तो यह शिक्षा की बाधा भी आपकी 15 जनवरी के बाद दूर होगी। आपको आपकी मेहनत का सर्वोत्तम फल इस गोचर के दौरान मिलेगा। देखिए वैसे तो मेष राशि वाले लाखों करोड़ों लोग हैं भाई, है ना। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर अब जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें हमने शनि के 4 इशारे डाले हैं, उनको देखेगा। और वर्ष 2025 का पूरा राशिफल आप देखना चाहते हैं मेष राशि का, तो वो भी स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर है मेरे मित्रों, वो भी आप जरूर देखना। उससे आपको जीवन के अपने उतार चढ़ाव पता चलेंगे, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मैं एक ज्योतिष नहीं, मैं एस्ट्रो शावर मित्र हूँ और आपके साथ परिवार के साथ अपने परिवार के साथ बैठ रहा हूं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अभी जो है उसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि जनवरी की जो स्टार्टिंग होगी वो आलस्य से भरी होगी। आपके अंदर गुप्त चीजों को जानने की एक आकांक्षा तो होगी, लेकिन आप मायूस रहेंगे, अपने अंदर आप एनर्जी की कमी महसूस करेंगे। 5 जनवरी के बाद बुधादित्य योग, राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है और यह योग आपके सारे आलस्य को समाप्त कर देगा, आपकी सारी थकान को दूर कर देगा। जो शत्रु आपके लिए अब तक चिंता का विषय बने हुए थे, उन शत्रुओं को आप दे दनादन पटकनी देने के लिए मजबूत बन जाएंगे। ये बहुत विशेष राशिफल होने जा रहा है जनवरी महीना का। इसमें सावधानी भी है और खुशखबरी भी है। तो हमें क्या आलस्य का एक तो अपने ऊपर से ध्यान हटाना होगा, आलस्य को कहना होगा बाय बाय, 2024 गया, आलस्य तुम भी जाओ। आलस्य को अपने निकट बिल्कुल भी नहीं लाना मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। और दूसरी बात, रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों चीजें आदमी को बहुत बुरी तरीके से चिंतित करती हैं। तो खाने पीने का एक तो आपको ख्याल रखना है, शुद्ध खाना खाइए। और कैरियर के मामले में आपको अपने पिता से जरूर सलाह लेनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह गोचर बड़ा अच्छा रहेगा। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनका मन थोड़ा भ्रमित तो जरूर होगा, लेकिन जितनी वो मेहनत करेंगे उससे अधिक उन्हें प्रतिफल मिलने की पूरी संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है मित्रों। अब इसके अलावा एक चीज आपको बता देते हैं कि आपके प्रेम संबंध बहुत ज्यादा घनिष्ठ इस गोचर काल के दौरान होने वाले हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात को बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए मेरे दोस्तों, आपने अभी तक कलह देखी है, अशांति देखी है, और अभी कुछ महीने आपको अशांति का सामना और करना है। घर में शांत वातावरण मिलने की अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। तो यहां पर आपको अपने प्रेम को मजबूत कर लिया। यदि आपने अपने प्रेम को मजबूत कर लिया ना, तो घर में आपके आखानंदी आएगी। कैसे? जैसे कि किसी के साथ भी आपको टाइम पास नहीं करना,
यदि आपका प्रेम सच्चा है तभी आगे बढ़िए। आप किसी को यदि बरगला रहे हैं, आप किसी के साथ चीट कर रहे हैं, तो 2025 आपसे बहुत बुरी तरीके से बदला लेगा। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो किसी के साथ आपको धोखा नहीं करना, किसी के साथ आपको चीटिंग नहीं करनी, सद्मार्ग पर आगे बढ़ना है। इस महीने में आप प्रेम संबंधों में बहुत मधुर घनिष्ठता की निकट जा रहे हैं। धन आपके पास इस गोचर काल के दौरान बहुत आ रहा है। अपने ज्ञान के बल पर आप दुनिया को झुकाने की ताकत मेरे मित्रों रखते हैं। कमेंट्स करके बताइए, प्रेम संबंधों की जो दिक्कतें थी वो थोड़ी थोड़ी करके इस महीने आपकी कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। कमेंट्स करके जरूर बताना जैसे ही जनवरी 5 बीतेगी मेरे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वायरल कर दीजिए मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल आपका है तो सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।